एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपकी प्यारी किटी की कुछ अनोखी बातों को लेकर। आज हम आपको दिखाएंगे कि हेलो किटी आखिर इतनी फेमस क्यों हुई, कौन है जिसने हॉलीवुड की ग्लैमरस किटी को दिया देसी अवतार। ये सब कुछ दिखाएंगे, तो शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम छा गई बिल्ली। भाई सचमुच एवन तहलका के पर्दे से उतरकर हेलो किटी यानी एंडी बिल्ली तो छा गई, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने हॉलीवुड की ग्लैमरस किटी को दिया हरियाणवी और देसी टच, यानी कि हमारे वन एंड ओनली डायरेक्टर हरविंदर मलिक। और जानते हैं और सुनते हैं हेलो किटी की ये हरियाणवी सफर उन्हीं की जुबानी हमारे सहयोगी अरविंदर के साथ। दोस्तों, मेरे साथ है हेलो किटी को एंडी बिल्ली बनाने वाले हरविंदर मलिक जी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर, कार्टून सीरीज में हरियाणवी में डब करने के लिए सिर्फ हेलो किटी ही क्यों? ऐसा हेलो किटी ही क्यों, ये तो एक सेकंड बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये सोचा था कि हमारी बोली को बच्चे शुरू से ही प्राउड से जुड़े, शहरी बच्चे भी जुड़े, क्योंकि शहरों में ना बच्चों में बहुत प्रेशर है कि वो इंग्लिश ही सीखें, हिंदी में भी ना बोले। हरियाणवी तो बहुत दूर की बात है, खासकर हरियाणवी घरों में ये हाल बहुत बुरा है कि उनको लगता है कि उनके बच्चे शायद पीछे रह जाएंगे अगर हरियाणवी बोलेंगे। हमारा मानना ये है कि हमने पूरी दुनिया में घूम के देखा है कि लोग अपनी बोली से जुड़े रहें, उससे एक प्राउड की भावना जुड़ती है और उस प्राउड में ही लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। ठीक है, वो दुनिया की हर बोली भाषा सीखें, स्कूलों में वो इंग्लिश भी सीखें, हिंदी भी सीखें, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो ये सोच लेकर हमने इस कार्टून के बारे में सोचा कि कार्टून एक ऐसी चीज है जो बच्चों को लुभाता है, दुनिया में कहीं भी हो बच्चों को लुभाता है। तो क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनानी शुरू करें कि हमारे बच्चे अपनी ही बोली में, ताकि उनको मनोरंजन के लिए दूसरी बोली को या दूसरी भाषा को समझने के लिए ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, तो वो अपनी ही बोली में मनोरंजन ले सके। तो ये तो था हमारा इस एंडी बिल्ली या हेलो किटी को एंडी बिल्ली में बनाने के पीछे का आइडिया। और दूसरा ये था कि जब हम शुरुआत करें तो उसमें एक स्वीटनेस होनी चाहिए बहुत, क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं कि उनके बच्चे कार्टून देख के वायलेंट हो रहे हैं, बहुत ही एक्शन पैक्ड कार्टून देखते हैं। तो ये ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही वर्ल्ड फेम सीरीज है और इस पे मुझे लग रहा था इसमें एक तो शिक्षा है, ये हर एपिसोड में कोई ना कोई छोटे बच्चों को शिक्षा भी देती है, और एक स्वीटनेस है, अपनेपन की बात है। और हरियाणवी के लिए बहुत क्लिक करने वाला नाम था जब हमने सोचा कि भाई इसको हम हेलो किटी नाम तो है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर मैं हरियाणा में इसको कहूंगा तो उसको यहाँ लोग इतना नहीं जानते किटी विटी को, तो क्यों ना हमारे पास एक शब्द है एंडी, मतलब कमाल है ना, जिससे मतलब जिसका कोई मुकाबला नहीं, बहुत कमाल की चीज है। तो हमने कहा भाई बिल्ली है और एंडी। तो हमने इसका टाइटल रखा एंडी बिल्ली। तो हेलो किटी के पीछे, क्योंकि ये मनोरंजन के साथ शिक्षा भी दे रहा था, बच्चों को जोड़ने के लिए हमने सोचा सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे। सर, सॉफ्टनेस की बात की जाए तो हेलो किटी में सॉफ्टनेस भी है, स्वीटनेस भी है, लेकिन हरियाणवी बोली के बारे में एक गलतफहमी कह सकते हैं, खुशफहमी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि लोगों को ये वहम है कि हरियाणवी जो है वो लठमार भाषा है, और आपने हेलो किटी में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि नहीं, हरियाणवी जो है वो स्वीटनेस भी है उसमें। तो उस स्वीटनेस को लाने के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? ये मशक्कत की जरूरत ही नहीं है मैं कहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने बेहुदापन को अपना सेलिंग पॉइंट मान लिया और हरियाणवी का बेहुदा प्रयोग कर करके उसकी एक ऐसी इमेज बना दी कि ये तो सिर्फ अक्खड़ और गंवार और बेहुदा लोगों की बोली होती है। मेरा ऐसा नहीं मानना है। हम दुनिया के हर तरीके के समाज में उठे बैठे हैं और काम करते हैं, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती, मैं चाहे हिंदी बोलता हूं चाहे हरियाणवी बोलता हूं। तो इसको मीठी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मीठी तो है, आप चाहें उसका बेहुदा यूज करें या अच्छा यूज करें। मैं देखता हूं कि लोग अपने घरों में बात करते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं, आ रीमा है, आए बेबे, इसमें तो कोई बेहुदा बात नहीं है। वो आए बेबे जब आप बोलते हैं किसको, आए बहन, उसमें तो मिठाईपन है। तो हमने तो जो उसका सच है ना, उस सच को ही संजोने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूं इसको जबरदस्ती मीठी बनाने की, मीठी तो है, कोशिश कर रहा हूं इससे कि लोग इससे पहचान लें। सभ्यता से अगर आप प्रयोग करोगे तो इसी में ही मीठापन है। हाँ, बाकी अब अगर किसी की बेइज्जती करने के लिए या बेहुदा ढंग से यूज करना, वो तो उर्दू में भी हो सकता है।
वो कहे उसके लिए हरियाणवी की जरूरत नहीं है। ये हमारे लोगों ने ही एक शॉर्टकट सा बना लिया कि हम जानबूझ के किसी के लिए एरोगेंट बात करेंगे और किसी को गलत बोलेंगे और फिर कहें हमारी तो बोली ऐसी है। ऐसा नहीं कि हमारी बोली है, हमारा माइंडसेट ऐसा कि हम अपनी बोली को गलत यूज करके और फिर उस पर प्राउड करना शुरू कर देते हैं, और उससे हम दुनिया से कटते हैं। लोग, अच्छे लोग हमारे से जुड़ना नहीं चाहते। आप किसी से प्रेम से बात कीजिए, लोग जुड़ेगी दुनिया। तो ऐसे ही हमने इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं किया इसको मीठी बनाने का, हमने सिर्फ वो हिस्सा दिखाया है कि सरल सीधी हरियाणवी मीठी लगती है भाई। अब सर मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी डबिंग प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको सबसे डिफिकल्ट टास्क कौन सा लगा? सबसे पहला तो ये था कि इसका टाइटल सॉन्ग, जो टाइटल सॉन्ग था वो बड़ा इंटरनेशनल फेम सॉन्ग है, क्योंकि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सीरीज है हेलो किटी। तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम इसी मूड को रखते हुए, इसी ऑर्केस्ट्रा को रखते हुए, इसी फील को रखते हैं कि उसमें वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो भी रहना चाहिए और उसमें हरियाणवी भी होना चाहिए। तो हरियाणवी के शब्द, उनका मीटर और वो ही मूड रखते हुए हमने क्या किया, जो उसका असल थीम म्यूजिक था उसी का फील लेते हुए उस पर लिरिक्स लिख पाए। हमारी टीम के मेंबर हैं जगदीप, उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया, बड़े अच्छे शब्द लिखे, है ना। आड़े छोटे 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 बिलूटने, है ना, कितने अच्छे शब्द हैं, बिलूटना, है ना। उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके ये गीत उन्होंने लिखा। उसको मुकेश वर्मा ने रोहतक में स्टूडियो में, बहुत टैलेंटेड म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने इसको ट्रैक बनाया और आस्था ने और मीनाक्षी पांचाल वर्मा ने उन्होंने इसको गाया। और आप देखिए कि किस ढंग से गाया। और इसमें जितने भी कलाकारों ने भाग लिया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें एक्ट किया, ये सारे हरियाणा के बच्चे हैं। मैंने कोई बंबई से इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये हमारी जिद है कि हम यहाँ के बच्चों में, यहाँ के बड़ों में यहीं से टैलेंट निकाल के दिखा देंगे। आप किसी से कम नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ मुंबई में कमाल होता है, ये यहाँ भी हो सकता है। इसलिए इसमें जितने बच्चों ने काम किया वो भी हरियाणा के हैं, जिसने एडिट किया वो भी हरियाणा का है। और आप देखिए कि इस गीत का फील देखिए, किसी भी इंटरनेशनल कार्टून सीरीज के गीत से कम नहीं लगता है। और ये एडिट भी यहाँ हुआ, रिकॉर्ड भी यहाँ हुआ, लिखा भी यहाँ गया, और इसी से बना एंडी बिल्ली का टाइटल सॉन्ग। एंडी बिल्ली, और उसके अलावा फिर उसका टाइटल सॉन्ग वो भी बहुत यूनिक, और इसके करेक्टर के जो नाम है वो बड़े यूनिक है। ये नाम की जो हिस्ट्री है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। इसमें तो देखो, हमने कुछ नाम तो उसी स्टाइल से रखे थे, क्योंकि वो एक ओरिजिनल सीरीज की अपनी एक आत्मा होती है कि हमने रखा था कि कुछ हाला, और वो वहीं से हमने इंस्पायर करके रखे। लेकिन जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट हैं, हरियाणा के डबिंग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया, है ना। वहाँ ये रोहतक में हम डब करते हैं, हमारी स्पेशल स्टूडियो है जहाँ पर रोहतक में डब होता है। तो वहाँ प्रवीण है या नवीन है मेरे साथी, या सुरेंद्र नरवाल जी हैं, रघुवेंद्र मलिक हैं मेरे बड़े भाई, वो सब मिलकर इस काम को संभालते हैं। और उन्होंने बहुत ही सब कलाकारों से इतनी अच्छी मेहनत करवाई है कि वो ऐसा नहीं कि उन्होंने एज ए आर्टिस्ट ही काम किया, उनकी लर्निंग भी हुई है। उन्होंने सीखा है कि आगे जब भी कोई ऐसी डबिंग सीरीज होगी, ये तो एक शुरुआत है, अभी देखना आगे क्या क्या कार्टून आने वाले हैं। तो अभी जो है हम सुनने में आ रहा है कि आप अब तेनालीरामा को भी जो है वो लेके आ रहे हैं हरियाणवी में आप स्क्रीन पे तेनालीरामा को भी लेके आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसा नया जो आप लाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हमने एक कार्टून की शुरुआत की और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया। बहुत अच्छे अच्छे मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट के फोन आते रहते हैं कि जी हमारे बालक तो टीवी बदलना ना देते, नुकाड़े हेलो किती आओगा, है ना। अब हम इसकी जगह शुरू करेंगे तेनालीराम। हमारी पुरानी कहानियों में तेनालीराम का एक बड़ा अच्छा स्थान है। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी कहानियां, क्योंकि उसमें ह्यूमर भी है, इंटेलेक्ट अलग से है, बड़ा बुद्धिमानी आदमी था, शिक्षा भी मिलती है कहानियों में। तो बच्चे दोनों बात रिलेट कर सकते हैं कि वो मनोरंजन भी लेंगे और शिक्षा भी लेंगे। हमारा ध्येय ये है कि हम भाई किसी के बालक नहीं बिगाड़ने के चक्कर में, हम तो उन्हें और सुधारने के चक्कर में, लेकिन अपने टेस्ट के साथ। तो तेनालीराम शुरू होगा अब इसके बाद। और ऐसे विज किड सीरीज है, बड़ी फेमस कार्टून सीरीज है विज किड, उसको भी हरियाणा में देंगे हम अभी, जल्दी शुरू होने वाली है वो भी। सर, आप इस पूरे मंथन को जिससे जो है स्वीटनेस निकली है, एक यूनिकनेस निकली है, इस पूरे मंथन का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, पूरी टीम है इसमें, कोई एक व्यक्ति विशेष तो मैं नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो लंबी चौड़ी टीम है। हमारे लेखक हैं, बड़े सीनियर लेखक हैं, सुभाष शर्मा जी,
उनका बहुत बहुत अच्छा योगदान रहता है हमारे इस पूरे मिशन में। उनके शब्द हमारे प्रोमोज में, अपनी बोली, अपनी भाषा, है ना, और अपना अंदाज। हमारे जितने प्रोमो आते हैं ज़्यादातर सुभाष शर्मा जी के लिखे हुए हैं। ही इज सच ए जीनियस पर्सन, और हमारी वेवलेंथ मिलती है। हम जो एज ए निर्देशक जो समझाना चाहते हैं वो समझते हैं, है ना। उसमें हमारे बड़े सीनियर लोगों का साथ है हमारे काम में, और जितने नए बच्चे भी जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बड़े जोश से काम कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारे जो चैनल में टीम है सब बड़े एंथुसिज्म से काम कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जिस ढंग का रिस्पॉन्स हमारी इस कोशिश को मिल रहा है पूरे हरियाणा में, कि हम एक न्यूज़ चैनल के साथ साथ अपनी बोली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मनोरंजन दे सकते हैं, जितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसको देखते हुए हम पूरे उत्साहित हैं। और हम कोशिश करेंगे आगे और भी ढूंढे ठा जाएंगे। जी, तो एक नए अंदाज में, एक यूनिकनेस में 1974 में बनी ये किट्टी बिल्ली, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब ये हरियाणा में आएगी तो ये और यूनिक और एंडी हो जाएगी। अब और एंडी करने का इंतजार है, और एंडी करने वाले हैं हरविंदर मलिक जी, और हम भी इंतजार करेंगे कि वो और एंडी चीजें कब स्क्रीन पर आती हैं। हेलो किटी एंडी बिल्ली। जी हाँ, मुझे पता है कि जितना अच्छा ये गाना लिखा है उतना ही बुरा मैं गा रही हूँ। तो चलिए मिलवाते हैं आपको द ग्रेट राइटर से, जिसने हेलो किटी का ये प्यारा सा गाना लिखा है। पिज्जा दूध घना सारा, इस पे पचाया बिना जा रहा, यो से किटी एंडी बिल्ली बेरा ना कितने आई। भाई बेरा तो मुझे भी नहीं है, कितने आई है यो एंडी बिल्ली। जिसने ये लिरिक्स लिखे हैं उसी से जानने की कोशिश करते हैं कि भैया कहाँ से आई है ये एंडी बिल्ली। एंडी बिल्ली असल में आई तो हेलो किटी से ही है। ये हॉलीवुड की जो सीरीज थी उसका एक टाइटल सॉन्ग था हेलो किटी, तो उसी को हमने हरियाणा में ट्रांसलेट किया है एक प्रकार से। और एक प्रकार ट्रांसलेट का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप उसका हूबहू शब्दानुवाद कर दो, उसको हम अपने दौर के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, तो बच्चों का टेस्ट ध्यान में रखते हुए हमने इसको एंडी बिल्ली, ताकि ये हरियाणा में जितने बच्चे हैं उन सबको पसंद आए। खैर, एक बात जो हर कोई जानना चाहता है और मैं भी जानना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो गद्य को ट्रांसलेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन काव्य को ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसी तरह की मुश्किलात आई हो आपको इस दौरान जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे थे हरियाणवी में? जब आप किसी भी काम को आत्मसात कर लेते हो, किसी भी काम को अपना लेते हो पूरी तरह से, फिर आपके सामने दिक्कतें तो देखो हर काम में आती हैं, और एक एक शब्द को लेकर के दिक्कत आ सकती है। फिर आदमी विचलित भी हो जाता है, बेचैन भी रहता है कि भाई इस शब्द की जगह मैं क्या प्रयोग करूंगा। इसके लिखने में एकमात्र मतलब मैं ही भोगी नहीं हूँ, ये केवल मेरी रचना नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस भी किया गया, जो हमारे सीनियर हैं, जिसमें दीप कमल सर जी हैं, हकीकत कादयान जी हैं, और मलिक सर तो है ही हैं। तो इस एंडी बिल्ली को बनाने में एक बड़ा ही इस जो पूरा टाइटल सॉन्ग है उसमें बड़े खास अल्फाज हैं। ये छोटे 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 बिल्लू टने, ये बिल्लू टने ये कैसे आपने निकाला, ये कहाँ से मतलब ये पूरा का पूरा हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और गांव में जिस प्रकार से जो बिल्लियों के जो बच्चे होते हैं उनको बिलटने बोला जाता है, तो वो जो छोटे छोटे होते हैं ना बड़े प्यारे होते हैं, और बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। उनको कभी हाथ मिलेंगे, खिलाएंगे, उनके लिए स्पेशल छोटे छोटे घर से बनाएंगे, तो उनका पूरा एंटरटेन उनके साथ होता रहता है। लाइन थी कि चूया किया रेल बना दे, घर में इसके घने फायदे। इस एंडी बिल्ली के और क्या क्या फायदे रहे सीरीज में, जो सीरीज चली है उस सीरीज में जो फायदे रहे इस बच्चों के लिए, दर्शकों के लिए, आपके लिए, चैनल के लिए, वो फायदे बताइए। फायदे इसके यही है कि भाई एक बहुत एंटरटेनिंग था प्रोग्राम, और खास तौर पे बच्चों के लिए, मतलब ये कि कार्टून तो आज आप देख लो कि एक से एक बढ़ के हैं। टॉम जेरी है, या फिर जो पहले आता था वो लुइस वाला, वो 3 चूहे से जो मिकी माउस, बहुत सारे आते हैं जो कार्टून। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसमें साथ में आप एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को। इस पूरे टाइटल सॉन्ग में आपकी फेवरेट लाइनें कौन सी हैं? आपकी फेवरेट लाइनें जो बहुत पसंद हो आपको, कि ये वाला पोर्शन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा गाना ही अच्छा लगता है। कोई भी स्पेसिफिक कोई लाइन जो आपको बहुत पसंद आती है? नहीं, वो स्पेसिफिक लाइन इसकी ये होती है, हेलो किट्टी एंडी बिल्ली, हेलो किट्टी से हमारी एंडी बिल्ली। एंडी बिल्ली की 4 लाइनें आपकी जबान में, आपकी आवाज में। जी बिल्कुल।
हेलो किटी से हमारी एंडी बिल्ली, हेलो किटी से हमारी एंडी बिल्ली, बेराना कितते आई ना माँ बाबू अरे भाई, या से मेरी प्यारी बिल्ली किटी, हेलो किटी एंडी बिल्ली। तो ये थे एंडी बिल्ली के एंडी लिरिक्स लिखने वाले जगदीप जी। और अब मैं आपसे लेता हूं विदा, पहुंचते हैं वापस स्टूडियो और वहां जाकर मोनिका जी से जानते हैं कि वो एंडी बिल्ली के बारे में और क्या एंडी जानती है। तो सुना आपने कैसे द क्यूट हेलो किटी बन गई देसी एंडी बिल्ली। किटी की इन तारीफों में लगाते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे किटी के बेस्ट शॉट्स और डायलॉग्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी किटी एंडी बिल्ली ने बच्चों को एंटरटेन करने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया भी, यानी कि इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट, और अपनी प्यारी सी मीठी मीठी बातों से लोगों को हंसाया भी। तो चलिए देखते हैं किटी के सफर की कुछ यादगार पल। देखो देखो बिल्ली आई, देखो देखो किटी आई, सारे मिलके बोलो हेलो किटी। किटी मूंछ से खरी, थोड़ी पूंछ भी बड़ी, यस किटी एंडी बिल्ली, पीजा दूध घड़ा सारा, इस पर चाला भी नजारा, यस किटी एंडी बिल्ली, मेरा ना कितते आई ना माँ बाबू अरे भाई, यस किटी मेरी प्यारी सिस्टर, अरे छोटे 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 बिल्लू टने, बेबी इससे जिससे खुद टने, लंबी चौड़ी तगड़ी एंडी फैमिली, रहना इसका जानू यू एंड मी, हरकत पे कसूती बनी किटी एंडी बिल्ली, तू या किया रेल बना दे घर में बहुत इसके फायदे, यस किटी एंडी बिल्ली, यार नट खट थोड़ी चुलबुली, जिद जावे मचे खलबली, तू चाहो इसकी दोस्ती तो जोर देगा हो हेलो किटी। हला हला तैयार हो जाओ, उठो, रात के कपड़े बदलो और आओ, नाश्ते का टाइम हो गया से। आओ सो हमने देर होगी से, जे तुम नहीं उठोगी तो मम्मी तुमने डांटेगी। गुड मॉर्निंग। मने भूख लग रही है। हला चल, मेरा से मम्मी ने तेरे खातर एक इलाज ढूंढ लिया से, जिससे कि तू जल्दी उठ सके। इलाज मैंने तावली खाओगा, पर वो क्या होगा? मेरा नहीं, लेकिन मैंने डर लग रहा है कदे वो बहुत बड़ा इंजेक्शन ना हो। आओ देखो, पत्तियां निकल गई से। तन्ने जल्दी उठ जा, तन्ने फेरते देरते उठन की आदत होगी से, मम्मी तुमने डांटेगी। मने आड़े कुछ पेंसिल धरी से, अरे मैं लाइट जलाऊं सू, देखो ये तुमने इसका साया एक बड़े किले जैसा नहीं लगे से। साहिबान कदरदान कारा की रेस बस शुरू होने वाली से। हम हला और हला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सिंथेटिक कार रेस में हिस्सा ले रही हैं। यकीनन उन दोनों को बहुत देर हो गई है दोस्तों, हम ज्यादा देर तक उनका इंतजार नहीं कर सकते। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि मैं कर हला, मेरी तो ये कार कंट्रोल नहीं हो रही। हला और हला सबसे पहले पहुँचे। कौन जानता कि दोनों कार रेस शुरू करेंगे और गुब्बारे पर खत्म करेंगे। किटी एंडी बिल्ली, यार नट खट थोड़ी चुलबुली, जिद जावे मचे खलबली, तू चाहो इसकी दोस्ती तो जोर देगा हो हेलो किटी। सचमुच प्यारी सी नन्ही सी किटी ने एवन तहलका पर आने से पूरे हरियाणा को दीवाना बना दिया। हालांकि किटी का सफर यहाँ खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी किस्से और कहानियां हमेशा लोगों को याद रहेंगी। एवन तहलका पर मनोरंजन का पिटारा यही नहीं खत्म होगा, क्योंकि अब एवन तहलका लेकर आ रहा है तेनाली रामा के कुछ खास कहानियां। तो एक बार फिर से हो जाइए तैयार एंटरटेन होने के लिए, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है तेनाली रामा ओनली ऑन एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।
तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। यो बिरबल वर्गा स्याणा से सबका जाना पिछाड़ा से। एंडी कर्तव्य दिखावेगा सबका ज्ञान बढ़ावेगा। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। बहुत जल्दी वो आवेगा एवन इन्हें दिखावेगा। तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा तेनाली रामा। ई बाबे की फेमस कार्टून सीरीज तेनाली रामा हरियाणवी बोली में सिर्फ A1 तहलका हरियाणा पे।